आप जानते हैं बेल्जियम की समस्या क्या थी, जिसके कारण ये पूरा लोकतंत्र को हम लोग समझ पा रहे हैं कि बेल्जियम की समस्या क्या थी। बेल्जियम में क्या था, फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक थे। मतलब फ्रेंच बोलने वाले कितने थे, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि ये 40% थे। कितने थे? और ये भाषा कौन सी बोलते थे बताइए? ये फ्रेंच बोलते थे। क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे। ये अल्पसंख्यक थे क्योंकि इनका प्रतिशत 40 था, और वो जो डच बोलते थे, डच वालों का परसेंट 59% था, और जर्मनी वाले कितने थे? 1% थे, जो पूरे देश में फैले हुए थे। अच्छा, इनका स्पेसिफिक अपना अपना क्षेत्र भी था। तो अल्पसंख्यक होने के बावजूद ये संपन्न और शक्तिशाली थे। कौन लोग? जो फ्रेंच बोलते थे वो समृद्ध और शक्तिशाली थे। इसके साथ साथ में डच जो बोलते थे उनकी संख्या अधिक थी, लेकिन उनका प्रभाव कम था। वो गरीब थे, वो समृद्ध नहीं थे। बताइए, अब आपको ये बताना है कि इनका दोनों का प्रतिशत क्या था। ये जो डच वाले थे इनका प्रतिशत क्या था? ये 59% थे। कितना थे? 59%। देखिए, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग होके पढ़ना है। जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए, उसको याद करिए, यहीं पर याद हो जाएगा। अच्छे से समझना है आपको। इसके साथ साथ में क्या हुआ, इस असमानता के कारण दोनों समुदायों के बीच में क्या हुआ, तनाव उत्पन्न हो गया कि भाई कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, तो उनके ऊपर कोई ऐसा ध्यान नहीं सरकार दे रही है। ऐसी कोई सरकार नहीं है जो गरीबों पर ध्यान दे। और गरीब वहां पर एक समुदाय के ही लोग थे। समझ रहे? गरीब वहां पर कौन था? एक समुदाय के, जो डच बोलते थे, संख्या में ज्यादा थे। और राजधानी में डच 80% थे। सॉरी, फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा थे राजधानी में। जो फ्रेंच बोलते थे वहां पर 80% थे। अभी मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था, यहां पर जो फ्रेंच बोलते थे ब्रुसेल्स राजधानी में 80% थे, और जो डच बोलते थे 20% थे। और बेचारे डच ही कमजोर थे, पूरे देश का परसेंटेज 59% था इनका।